तुम्हारे पास लाख है ना तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक रुपया भी नहीं है ना तो मांग के लाख रुपया दिखा दो, 1000 रुपया भी कोई नहीं देगा तुमको। इनके लिए बंद कर दीजिए अपने सोशल मीडिया को, बंद कर दीजिए सभी चीज़ों को, दोस्ती यारी बंद करिए अभी। तो मेरे भाई रील्स देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मूवी देख लेते हैं, थोड़ा उसको भी टाइम दे देते हैं, थोड़ा दोस्तों को भी टाइम देना जरूरी है। तो बोले कि जब मैं बाजार जा रहा था ना तो ये भी मेरे साथ गया, लेकिन ये कभी उस दुकान, कभी उस दुकान, कभी उस दुकान, कभी उस गली पर। उनकी एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यापारी उनके पास में पहुंचता है, और व्यापारी उनके पास में पहुंचता है तो बोलता है कि मालिक प्रभु, ठीक है, उनके कुटिया में पहुंचता है कि हम जो है जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, हमें रास्ता बताइए कि हम यहाँ पर कैसे सफल हो पाएँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वो हमारा कुत्ता है, तुम जाओ और यहाँ पर इसके साथ में फलाने चौक से मेरे लिए जो है फलाना मतलब कुछ सेव वेव लेकर आओ यहाँ पे। ठीक है, तुम जाओ इसके साथ में जाना और वो चौक से मेरे लिए 1 किलो सेव लेकर चले आना। तो उसके बाद में ये जो है स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते के साथ जाते हैं जो ये व्यापारी हैं, और उस दुकान से सेव लेकर वापस यहाँ पर चले आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो कुत्ता बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, पसीने से लथपथ है और पूरा एकदम धकधकी जो है उसका बड़ा हुआ है। तो उससे पूछते हैं, उस व्यापारी से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम तो अभी सही तरीके से आए हो, तुम्हें कोई चोट की निशान नहीं है, तुम थके हारे नहीं हो, कोई पसीना नहीं आ रहा है, ये इतना क्यों हाँफ रहा है? तो बोले कि जब मैं बाजार जा रहा था ना तो ये भी मेरे साथ गया, लेकिन ये कभी उस दुकान, कभी उस दुकान, कभी उस दुकान, कभी उस गली घूम रहा था। ठीक है, मैं चुपचाप गया आपके बताए रास्ते पे और वापस जाके सामान लेकर मैं वापस आ गया। ठीक है, इसलिए मैं नहीं थका हूँ। बस वहाँ पर विवेकानंद जी ने वही बात कही कि जो तुमने मुझसे सवाल पूछा ना, तुम्हारा उत्तर भी उसी के अंदर में है। इंसान अगर अपने लक्ष्य पर फोकस करे मेरे भाई, अन्य चीज़ों पर समय न घटाए। हम हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे, हर महीने, हर साल कई ऐसी फालतू की चीज़ों पर अपना समय वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा रील्स देख लेंगे, वो कुत्ते वाली हालत हमारी हो जाती है। थोड़ा सा मेरे भाई रील्स देख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मूवी देख लेते हैं, थोड़ा उसको भी टाइम दे देते हैं, थोड़ा दोस्तों को भी टाइम देना जरूरी है। तो जहाँ तक जीवन में सीधा हमें जाना था हम वहाँ नहीं गए, हम इधर उधर इधर उधर इधर उधर गए। और फिर हम कहते हैं, अपने आप से पूछते हैं हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ से मिलेगा यार? कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। मेरे भाई जाना तुम्हें मंजिल की तरफ सीधे था, तुम भटक रहे थे यहाँ पे। समय की बर्बादी इंसान की बर्बादी होती है, इस बात को ध्यान रखना। जिसने समय का सदुपयोग नहीं सीखा वो जीवन में घंटा आगे बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं सकता है। वो सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी विवेकानंद की याद मेरे भाई वो स्टोरी याद आई, आज हमने कहा चलिए आपके साथ में हम शेयर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीधा अपने लक्ष्य को भेदना है, उसके लिए टारगेट रखना है। जितना भी दिन आपके पास में है, आपका पूरा लक्ष्य जो है वो उसी के ऊपर में होना चाहिए। सुबह की दिनचर्या से लेकर रात के सोने तक में आपके दिमाग में जो है आपका सपना होना चाहिए। पूरी शरीर की ऊर्जा लगा दो मेरे भाई, ऑटोमेटिक आपको वो हासिल होकर रहेगा। ये 20 दिन या 25 दिन ये कम नहीं है, बहुत है अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़े तो। ठीक है, बहुत है, पर्याप्त समय है यहाँ पे। बस डेडिकेशन के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपको मिलेगी ना सफलता यार। बस इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है। कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए अपने सोशल मीडिया को, बंद कर दीजिए सभी चीज़ों को, दोस्ती यारी बंद करिए अभी। सर आप है ना यहाँ पे, अगर आप अपने आप को बना लेते हैं ना तो आपके दोस्त भी आपकी पूजा करेंगे, आपकी दोस्त भी आपके साथ में रहेंगे। ये बता रहे हैं, आज की दुनियादारी जो है वो पैसे पर चलती है, नाम पर चलती है। ठीक है, आप मुझसे वो कहते हैं ना यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है ना तो लाखों देने वाला एक भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुन लो मेरी बात कि अगर तुम्हारे पास लाख है ना तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अगर 1 रुपया भी नहीं है ना तो